दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ये जो बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था शरीर में होती है, इससे क्या हमें दुख होता है? क्या चिंता होती है? क्या भय होता है? बताइए। जी नहीं नहीं। होता। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो हम अपने विषय जो चर्चा कर रहे हैं, जिस पर विचार कर रहे हैं, अपना जो वास्तविक स्वरूप है, क्या उस स्वरूप में भी वृद्धावस्था आती है? नहीं नहीं, उसमें क्या तो उस नहीं आएगी। स्वरूप में वृद्धावस्था आती है? नहीं। वो स्वरूप क्या बालक रूप में ही रहता है कि जवान रूप में रहता है? कि वृद्धावस्था आती नहीं है तो वो बालक रूप में रहता है कि जवान रूप में रहता है? एक जैसा। हाँ एक ही जी, जैसा एक ही जैसा रहेगा। एक ही जैसा रहेगा। बालक और जवान में अंतर क्या मानते हैं हम? फिजिकली बालक चेंजेस अबोध होते रहता हैं। है, हम्म। बालक इनोसेंट रहता है। इनोसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? इनोसेंट ही है। अबोध ही है। अबोध 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 है। अबोध ही बोलेंगे। तो जी। बालक में अबोधपना रहता है और जवान में बोध हो जाता है। तो बालक जो है वो भगवान का छोटा बच्चा है, अबोध बच्चा है, वो छोटा बच्चा है। वो भगवान का ज्यादा प्यारा है, भगवान से ज्यादा नजदीक है। और जो जवान बच्चा है वो भगवान का बड़ा बच्चा है, उसको ज्ञान है। आपने कहा कि वृद्धावस्था नहीं आती, तो क्या शरीर का भरना बंद हो जाता है, रुक जाता है? भगवान इंद्रियों में चेंज आता है, इंद्रियों का चेंज होता है। अपना जो ये शरीर में परिवर्तन हो रहा है, इसमें कारण क्या है? आज ऐसे आपको 50 साल के भी। हो जाना, हाँ दीदी। इंद्रियों के विषयों का ज्ञान हो जाना, इंद्रियों के विषयों का उसमें लिप्त होने लग जाना, धीमे धीमे इंद्रियों धीमे के धीमे विषयों का लिप्त होना। जी। जहां पे हम भोग भोगने की इच्छा रखते हैं, वहां पे शरीर क्षीण होता है। भोगों के भोगने से शरीर क्षीण होता है। और जहां पे हम भोगों को नहीं भोगेंगे, वहां पे शरीर क्षीण नहीं होगा, वहां पे शरीर बूढ़ा नहीं होगा। शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें कारण है अपना स्वभाव। मूल में कारण शरीर है कि नहीं? और कारण शरीर किसको कहते हैं? अपने स्वभाव को कहते हैं। तो जिसका स्वभाव निर्मल है, उसके शरीर का एजिंग बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। जो भोगों में लिप्त है, उसका शरीर बूढ़ा होता जाएगा। या मैच्योरिटी भी कह सकते हैं कि तत्व का ज्ञान होना, मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी हुई अबोध से जवान होना। मैच्योरिटी से शरीर का क्षीण होना नहीं होगा, शरीर में बुढ़ापा नहीं आएगी। मैच्योरिटी में अपना ज्ञान भर रहा है, अपना अज्ञान मिट रहा है। नॉलेज और अंडरस्टैंड बढ़ रहा है उसमें। तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। आप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में भी विचार कीजिए।
नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जब तक हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी भोग है। अपने स्वरूप का नॉलेज होता नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान भरता नहीं है, तत्व का ज्ञान होता नहीं है, तत्व का ज्ञान है। बहुत विशेष बात स्वामी जी ने ये कही है। स्मृतिर्लब्धा, स्मृतिर्लब्धा मतलब जो ज्ञान हमें पहले से है उसकी प्राप्ति। किसी नए ज्ञान की प्राप्ति को स्मृतिर्लब्धा नहीं कह रहे हैं। तो मैच्योरिटी के तरफ जब हम दृष्टि कर रहे हैं, जब हम मैच्योरिटी कह रहे हैं या ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान का विकास कह रहे हैं, तो वास्तव में वो भी भोग है। उससे भी अपना शरीर क्षीण होता है। आज ज्ञान का विकास जब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात मन में आ रही है, सुनिए, स्पष्ट हो रहा है इससे। ज्ञान का विकास या मैच्योरिटी मतलब क्या हुआ? परमार्थिक या आध्यात्मिक दृष्टि से हम ज्ञान का विकास की बात कर रहे हैं, भौतिक ज्ञान की तो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। हाँ। तो आध्यात्मिक ज्ञान के विकास का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक ज्ञान में हम शरीर से संबंध विच्छेद कर रहे हैं। हाँ। आध्यात्मिक ज्ञान में हम शरीर से संबंध विच्छेद कर रहे हैं, संसार से भी विच्छेद कर रहे हैं, भगवान की ओर संसार से तो कर ही रहे हैं। अभी संसार, अभी हम शरीर की बात, कभी अपने शरीर में परिवर्तन की बात की दृष्टि से हम चर्चा कर रहे हैं। तो शरीर से संबंध विच्छेद कर रहे हैं। संसार से संबंध विच्छेद तो मतलब संसार के भोगों की तरफ आसक्ति खत्म हो गई, वो अपना विवेक का आदर हो गया। तो संसार से जो संबंध विच्छेद अपने कर ही लिए, पर संसार से संबंध विच्छेद करने के बाद अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ रहा है। अपनी जो प्रश्न, जिस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भरने से क्या शरीर में बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। हाँ जी, नहीं आएगा। संत क्या बूढ़े होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं प्रभु जी। बोलिए दीदी। संत बुरे नहीं होते, गलत शब्द निकल गया। संतों का शरीर में बुढ़ापा आता है कि नहीं आता है? आता है, शरीर में आता है, बुढ़ापा तो आता है, फिर शरीर में संतों का शरीर आध्यात्मिक ज्ञान होने पर भी शरीर की दृष्टि से उसमें बुढ़ापा आ रहा है कि नहीं? शरीर क्षीण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शरीर क्षीण हो रहा है। होता है, वो तो प्रकृति के नियम से सबका होगा। तो शरीर जो क्षीण हो रहा है, इसमें मार्मिक बात ध्यान दीजिए। हमें जो शरीर मिला है वो प्रारब्ध का परिणाम है, वो प्रारब्ध से निर्मित शरीर है। ठीक बात है। ठीक है। तो प्रारब्ध के अनुसार वो शरीर में क्षीणता, शरीर में बुढ़ापा आना है, आना नियम है उसका। पर जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, जहां पे हम ज्ञान की दृष्टि से साधन कर रहे हैं, वहां पे हम शरीर से संबंध विच्छेद कर रहे हैं। तो जब शरीर से संबंध विच्छेद कर रहे हैं तो शरीर में स्वाभाविक जो प्रारब्ध के अनुसार उसमें बुढ़ापा आना है वो आएगा। अच्छा। ठीक है। पर जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं तो वहां पे हमारा नया प्रारब्ध हो जाता है। ये सुनिए बात संतों से। हाँ, सुनिए। तो वहां जब नया प्रारब्ध हो जाता है, उस नया प्रारब्ध क्या होता है कि हमारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, कर्म फल से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं? तू मेरे शरण हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही योगों में संपूर्ण कर्मों से मुक्ति की बात आती है कि नहीं आती है? आती है। तो हमारा प्रारब्ध जो है वो नष्ट हो जाता है। तो जब प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तो हमारा शरीर जो है वो बूढ़ा होना, शरीर का भरना रुक जाएगा। अच्छा। जी एक शंका है बस खाली मेरे को, तो बोलिए दीदी। ये जो शरीर में जो ये भयंकर वाले रोग आते हैं जिससे जीवन पर बन जाती है बात, वो वाले रोग नहीं आने चाहिए बस। बाकी तो अभी एक मिनट, ये विषय, ये चर्चा समाप्त करके फिर अपनी रोग की चर्चा कर लेंगे। कल भी आपने पूछा था। जी भैया।
तो आज ऐसे भी 50 वर्ष के लोग हैं जो 20 साल के लगते हैं कि नहीं लगते हैं, लगते हैं, और बातों से ऐसे भी लगते 20-25 हैं, साल के भी हाँ, लोग हैं जो 50 साल के लगते हैं। लगते हैं, जी बिल्कुल जी जी, भैया, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही सही है है। भैया। तो जल्दी शरीर एजिंग का, होता है जिसको हम शरीर का एजिंग कह रहे हैं, एजिंग को क्या कहेंगे हिंदी में? नहीं पता। शरीर का क्षीण होना, अच्छा। शरीर का बूढ़ा होना, वो हम्म। जल्दी भी हो सकती है, देरी से भी हो सकती है। और जो जल्दी और देरी से हो सकती है तो वो रुक भी सकती है। सही है कि गलत है? रुक भी आज सकती है। सनकादि मुनियों, अच्छा, हाँ, सनकादि ऋषियों का शरीर कितने वर्ष का है? वो सदा 5 वर्ष की है, रहते हैं कि नहीं, कि बूढ़े होते हाँ, हैं, बड़े और वो होते हैं? एक दूसरे का नाम जपते रहते हैं, तो वही। जहां पे अपना संबंध अपने जिस लेवल ऑफ नॉलेज से भगवान का संबंध जोड़ रहे हैं, अपना शरीर उस लेवल ऑफ नॉलेज जितना ओल्ड होगा, जितना उस लेवल ऑफ नॉलेज तक जितना बूढ़ा होगा। आज स्वामी जी के लिए अगर बात करें, विचार करें, तो ये बात आती है, स्वामी जी अपने आप को मैं पूछूं किस रूप में देखते हैं, कितने उम्र का देखते हैं? स्वामी जी ने अपने चित्र का इतना कड़ा निषेध किया है। हम्म। स्वामी जी अपने को शरीर मानते हैं क्या? चित्र का निषेध करने का खास कारण क्या है? हाँ, यही है। अगर चित्र से आप अपना तादात्म्य मान रहे हैं, चित्र को अपने शरीर के चित्र को अपना स्वरूप मान रहे हैं, तो आप अपने को बड़ा होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं? आप अपने को शरीर के आधार पर बदलता हुआ देख रहे हैं कि नहीं? हम्म। और आप शरीर के आधार पर बदलते हैं कि शरीर आपके आधार पर बदलता है? बहुत मार्मिक और विशेष बात आ रही है। शरीर आपके आधार पर बदलता है कि आप शरीर के आधार पर बदलते हैं? हमारे आधार पर। हमारे आधार पे बदलेगा। हमारे आधार पर शरीर बदलेगा। हम्म। और शरीर का चित्र देखकर अगर हम उसको अपने रूप, अपना स्वरूप मानेंगे, तो शरीर के आधार पर हमारा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होता ही है। होगा। बूढ़े लोग फोटो देख करके हम्म। अपने को बूढ़े समझने लग बूढ़े जाते हैं। लोग को छोड़ दीजिए, आपकी उम्र कितनी है मिथिलेश जी? 42। आप अपने को कितना और मानते हैं, कितने कितने साल का मानते हैं आप अपने को? हाँ, 42 ही मानते हैं प्रभु जी, तो जबकि 42 हजारों वर्ष मानते के हैं, तो आप होंगे। 42 ईयर्स ओल्ड हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, जबकि हजारों वर्ष के होंगे प्रभु जी। आप बोल रहे हैं आप हजारों वर्ष के होंगे, और मैं बोलता हूँ आप 5 वर्ष से ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम आप 14 वर्ष तक पहुंचेंगे। 14 ऐसा वर्ष क्यों से प्रभु ज्यादा जी? आपकी उम्र बढ़ती नहीं है। ऐसा क्यों प्रभु जी? आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जी। भगवान का किशोरावस्था रहता है कि नहीं सदा? हाँ हाँ, हमेशा किशोरावस्था रहता है जी। भगवान किशोरावस्था से बड़े होते हैं क्या? नहीं। तो जब नहीं। मैच्योरिटी हो गई, जब तत्व ज्ञान हो गया, तो वो किशोरावस्था पहुंच गए कि नहीं? ओ। उसके बाद फिर हम और बुरे हो सकते हैं क्या? और बुरा होना संभव है क्या हमें? नहीं तो शरीर बुरा नहीं होगा, उम्र तो बढ़ेगी ना प्रभु जी। अच्छा, उम्र किसकी है? स्थूल वही शरीर। आत्मा। नहीं उम्र किसकी है? नहीं नहीं, एक बार सर साईं राम में साईं बाबा से पूछे आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा हजारों वर्ष है। बिल्कुल ठीक तो बात है। तो फिर आप अपने, फिर आप उस दृष्टि से अपनी उम्र 42 वर्ष कैसे बता रहे हैं? वही ना, याद नहीं रहता है ना प्रभु जी। अच्छा ठीक है, तो अब हजारों वर्ष जो आप बोल रहे हैं, अब जी, हजारों वर्ष आपकी उम्र है कि हजारों वर्ष सृष्टि की उम्र है? हमारी भी उम्र है, हर सृष्टि में हम भी हैं प्रभु जी। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो फिर सृष्टि का शरीर ही आपका शरीर है? हम्म, एक तरह से हाँ, अध्यात्म एक है तरह से दोनों हाँ, में। या आपका शरीर सृष्टि के शरीर से अलग नहीं है? नहीं। तो इसलिए हजारों वर्ष कह रहे हैं आप उम्र। जी जी। तो हजारों वर्ष की उम्र में फिर आपका जन्म कब हुआ? आपकी जन्म की तिथि या आपका जन्म कब हुआ? जब भगवान ने स्वर्ग की शुरुआत करी। बिल्कुल, महासर्ग के समय हमारा जन्म हुआ है। जी। अब महासर्ग के समय हमारा जन्म हुआ है कि महासर्ग के समय
हम प्रकृतिस्थ हुए हैं। प्रकृतिस्थ हुए, प्रकृति जन्म तो नहीं, प्रकृतिस्थ हुए हैं तब से। महासर्ग के समय हम प्रकृतिस्थ हुए हैं, और जी, जी। प्रकृतिस्थ होने के बाद हम अलग अलग शरीरों को धारण करते आ रहे हैं। जी। महासर्ग के समय से लेकर आज तक हम अलग अलग शरीरों को धारण करते जा रहे हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो महासर्ग में किसको लेकर ब्रह्मा जी सबकी सृष्टि करते हैं? उन जीवों के सूक्ष्म शरीर को लेकर जिनके कर्म परिपक्व हो गए हैं। ठीक बात कर्म है? परिपक्व होना, कर्म का परिपक्व होना मतलब? कर्म परिपक्व होना मतलब वो प्रारब्ध रूप में प्रकट हो गए, जिसका प्रारब्ध बन गया है, जिसका कर्म फल देने के लिए तैयार हो गया है। तो ये सृष्टि भी कर्म फल है। सृष्टि में जितने भी भूत हैं, भूतग्राम ऐसे एवायम, जीव नहीं बोल रहा है। भूत क्या है? पांचों भूत बोलते ना, पृथ्वी भी भूत है, जल भी भूत है, तो पंच तत्व भी पंचभूत है। जी। तो पंचभूतों को लेकर कर्मफल नहीं हुआ, हाँ दीदी, जिनका कर्मफल नहीं हुआ वो कहाँ रहेंगे फिर? जिनका कर्मफल नहीं हुआ वो स्वर्ग में नहीं आएंगे, वो भगवान के धाम में भगवान के साथ है। अच्छा। और वही होता है हमारे साथ भी। हमारे भावना के अनुसार आज हम भगवान के जो लोक हैं, अभी जिन लोकों की हम बात की है, ये लोग भी सृष्टि के अंतर्गत है कि नहीं? सतयुग में वैकुंठ धाम है, त्रेता में साकेत धाम है। तो इन धामों, ये धाम नित्य है, पर इन धामों में भी, इन धाम की प्राप्ति होने पर भी हमारा सृष्टि से क्या मुक्ति हो गई है? हम क्या कालातीत बन गए हैं? नहीं। हम नित्य हो गए हैं, हमारी नित्य स्थिति हो गई है, पर कालातीत नहीं हुए, हम सत रूप में बन गए हैं। ठीक बात है? बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। अभी 3-4 बातें बहुत विलक्षण आई है, अभी जो बातें आई हैं। कोई प्रश्न किसी के मन में कुछ आ रहा है? बताइए। तो ये जो साकेत धाम है या वैकुंठ धाम है, तो महाप्रलय में तो ये भी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। महाप्रलय में इन धामों में जो जीव हैं, उन जीवों के साथ महाप्रलय में भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, भगवान के साथ पहुंच जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे। ब्रह्मा जी में ना? ना, ब्रह्मा जी में नहीं, ब्रह्मा जी सहित विष्णु भगवान में। विष्णु भगवान। अब किसमें लीन होंगे, ये जो प्रश्न बना, मैंने उत्तर तो दे दिया, विष्णु भगवान में। अपने प्रैक्टिकल समझने के लिए विष्णु भगवान से ही हम सृष्टि की रचना समझ रहे हैं, पर वो विष्णु भगवान का रूप है। उस रूप को आप विष्णु कहें कि शिव कहें कि कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे मैं विष्णु भगवान नहीं कहूंगा, मैं नारायण कहूंगा। नारायण में लीन होता। शेषनाग पे नारायण है, शेषनाग पे विष्णु नहीं है। अच्छा। शेषनाग पे विष्णु कहते हैं कि नारायण कहते हैं? नारायण ही कहते हैं। नारायण कहते हैं। तो वो नारायण नहीं, वो आदि नारायण है। आदि नारायण भी बहुत है, जैसे आदि शिव बोलते हैं, आदि शिव। तो आदि शिव को वहां पे आदि शक्ति है, वो माने आदि शक्ति, आदि शिव। शिव का नाम क्या है? हर ब्रह्मांड के साथ कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश। वो शिव रूप में नहीं है। अच्छा, वो शिव रूप में नहीं, वो महेश रूप में है। महा ईश्वर है वो। शिव जो है, शिव तत्व है, जैसे राधा तत्व है, शिव तत्व का नाम है, राधा तत्व का नाम है। हम जो भी नाम लेते हैं, नाम मतलब जो भी शब्द से हम वर्णन करते हैं, जो भी शब्द से समझते हैं, उन शब्दों का जो अर्थ है, शब्दों का जो भाव है, वो समझना चाहिए। आज हम कहने के कह देते हैं आज भगवान एक है। भगवान एक नहीं है, भगवान का तत्व एक है। भगवान एक है कि भगवान अनेक है? बताइए।
भगवान नहीं, भगवान तो एक है ना, लेकिन उनके रूप अलग अलग है। अच्छा, भगवान के अगर रूप अलग अलग है तो उसको हम अलग अलग भगवान कहेंगे कि एक भगवान कहेंगे? हाँ, अलग आप अलग दो भगवान के रूपों में है तो आप एक है एक ही कि आप दो कहेंगे, हैं? एक ही कहेंगे, हाँ जी, एक ही कहेंगे। एक ही कहेंगे। भगवान। अच्छा, भगवान आप कंगन को, एक मिनट, दीदी बोल रही है एक ही कहेंगे। आप कंगन को और नथनी को और पाइजेब को एक कहेंगे कि अलग अलग कहेंगे? 3 ऑर्नामेंट्स गहने हैं कहेंगे आपके दोनों पास को है मिला कि एक के। गहना है आपके पास? नहीं, सारों को मिला के ऑर्नामेंट्स कह देंगे, गहने कह देंगे। तो ऑर्नामेंट्स एक है कि ऑर्नामेंट्स अनेक है? अलग अलग है। टाइप है, हाँ, अलग है। उसमें हम सोना समझे एक नहीं है, है, समझाइए। उसमें तत्व से सोना एक है, हाँ, तत्व एक है। परंतु तत्व ऑर्नामेंट्स तो अलग अलग हैं। बिल्कुल प्रभु जी। हाँ। तो भगवान का तत्व एक है, पर भगवान एक कैसे हो जा सकते हैं? आज आप शिव जी की जैसी अच्छा। आराधना और उपासना करते हैं, क्या नारायण की, विष्णु भगवान की, क्या वैसी उपासना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज नहीं। शक्ति की उपासना जैसे करते हैं वैसी उपासना गणेश की कर सकते हैं? नहीं। नहीं, अगर एक है तो फिर सबका उपासना अलग भी एक अलग है। होनी चाहिए थी। विधि अलग अलग है सबकी। बोलिए दीदी। अलग अलग है, अलग अलग है। और हमारी धारणा इतनी दृढ़ता से बैठी हुई है कि भगवान एक है। तो भगवान एक है जब हम मान रहे हैं, वहां पे निर्गुण तत्व, निर्गुण निराकार तत्व को पकड़ रहे हैं हम। गुण एक है कि गुण अलग अलग हैं? अलग अलग। गुण भी रूप अलग एक है अलग कि है, रूप अलग अलग है? रूप भी अलग है। तो जब गुण और रूप अलग अलग है तो फिर भगवान को हम एक कैसे मान सकते हैं? अच्छा, तो और प्रभु जी जब तक आप महादेव भगवान और को एक शिव। मान रहे लेकिन हम हैं, पूर्व जब में हम सुनते भगवान आ रहे को हैं ना, एक इसलिए हम मान रहे हैं रिपीट कर दीदी, रहे हैं। एक मिनट, सॉरी, कंप्लीट कर हाँ। लूं मैं। जब तक हम हाँ। भगवान को एक मान रहे हैं, हम भगवान को मान ही नहीं रहे हैं, हम भगवान के अच्छा। तत्व को मान रहे हैं। हम शक्तिमान को नहीं मान रहे हैं, हम शक्ति को मान रहे हैं। जी। बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, हम वही वही बोलते हैं बार बार, जो हम सुनते आ रहे हैं। अब इसलिए जब ये महाराज सुन जी रहे हैं हरदम कहते तो हैं समझना है इस चीज कि को। गहरे उतर कर प्रश्न करो, गहरे उतर कर समझो। हम्म। इसमें एक प्रश्न है प्रभु जी, बोलिए जी भैया। कि जैसे हमारे अभी आसपास में महादेव मंदिर होता है, तो महेश जी का मंदिर है कि शिव जी का मंदिर है, किस चीज का मंदिर माने अब जहाँ उनको? पे मंदिर होता है वहां पे जी। शिव, महेश, शंकर, जो भी नाम है, अब ये सारे नाम किसके हैं? शिव के हैं, शिव शंकर के के हैं हैं। जी। जी तो सर। उसमें अब कोई अंतर नहीं है। अब मंदिर जो है वो उस एक भगवान का है। अच्छा। अब विष्णु मंदिर कहिए कि नारायण मंदिर कहिए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मूल तत्व में तो फिर वो अलग अलग है ना प्रभु जी, एक शिव है एक महेश मूल है। तत्व में तो फिर अब बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। तो अब तत्व की दृष्टि से भी एक है कि अलग अलग है? शिव जी का जो तत्व है और नारायण का जो तत्व है, दोनों अलग अलग है कि एक है? दोनों अलग अलग है फिर। बिल्कुल। तो तत्व की दृष्टि से भी अंतर आ गया। देखिए कितनी अच्छी बात मिली आपको। शक्ति का जो तत्व है, सूर्य का जो तत्व है, गणेश का जो तत्व है, नारायण का जो, विष्णु का जो तत्व है, शिव का जो तत्व है, सबका तत्व अलग अलग है कि नहीं है? जी अलग 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 है। है। शिव तत्व आकाश तत्व से एकता है, शक्ति तत्व वायु तत्व से एकता है, सूर्य तत्व अग्नि तत्व से एकता है, विष्णु तत्व सजातीय। जल तत्व से एकता है, और गणेश तत्व पृथ्वी तत्व से एकता है। तो तत्व गणेश में एक भी है कि प्रभु तत्व जी। अलग अलग हो गए? जी अलग अलग है प्रभु जी। पांचों में संबंध है, जी। अखंड संबंध है, अटल संबंध है, परंतु संबंध होते हुए भी तत्व तो अलग अलग है। तत्व की दृष्टि से सबको अलग अलग समझ सकते हैं, सबको अलग अलग समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? जी हाँ। नारायण 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 नारायण। राम राम। राम राम।